अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई बहन सलामत होंगे और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जो आप हमारे वीडियो पे आएँ। मैं अपने हकूक़ के लिए भी और साथ में जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने आते हैं या एहतजाज पे बैठे होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। ये हकूक़, ये काम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का है, बल्कि वो अदा नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपके साथ कुछ बाबे के हवाले से बात करना चाहूँगा। बाबा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो तकरीबन 15 से 20 साल पाकिस्तान से बाहर जाके इसने पाकिस्तान में मिल्कियत बनाई और दुकानें बनाई, बल्कि रावलपिंडी कमेटी चौक पर इसकी 11 दुकानें थी जिसकी इसकी लूटी गई, कब्ज़ा की गई है। और ये पिछले 5 साल से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ़ इदारों को दरख्वासें भी दे रहा है, एहतजाज भी कर रहा है। इसकी उम्र मेरे ख़्याल में, इससे बात भी करते हैं, इसकी एज तो मेरे ख़्याल में 70-80 साल होगी। और 80 साल का बाबा जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 5 साल एहतजाज करने से भी इंसाफ ना मिले तो फिर सवाल किससे पूछें? हुकूमत से पूछें या सोशल समाजी या जितनी मीडिया हज़रात है उनसे पूछें कि इस बाबे की आवाज़ क्यों नहीं बनते। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ। बाबे से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा, नाम क्या है? गुलाम कादिर खान, असल आपका ताल्लुक़? डेरा गाजी खान। अच्छा, आपकी मुश्किल क्या है? आप पिछले 5 साल से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें शॉर्ट बताने ताकि जो देखने वाले भाई हैं उनको जल्दी टाइम मिल सके और हमारा साथ दे सकें। जी भाई, मैं तमाम अपने दोस्त अहबाब देखने वालों को अपील करूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें और ताकि अहबाब अख्तार तक पहुँच जाए और उनकी नींद उखड़ जाए, दहशत गर्दी से मुझे बचाया जाए, क्योंकि ये दहशत गर्दी जुमरे चाहती है और दहशत गर्द ये लाकानूनियत की वजह से होते हैं। सवाल ये है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तकरीबन 15 से 20 साल सऊदी अरब में बड़े बड़े होटलों का कंडक्ट लेता था। मेरा शेख मेरा पार्टनर था। आर्मी कंडक्टर हूँ, 12 साल हज उम्रे का मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। क्योंकि 9/11 के वाक़े की वजह से अमेरिका ने हज उम्रे के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि हज उम्रे के काम करने वाला लाजमी उमदा पाकिस्तान में ऑफिस होगा और ऑफिस और सऊदी अरब के साथ जैन होगा, ताकि दहशत गर्दी के लोगों का पता लगा जाए कि वो लोग सफ़र ना कर सके इधर उधर। मुझे मजबूरन वो जगह छोड़नी पड़ी। मैं यहाँ आया, कमेटी चौक यार दुकाना ख़रीदी जिसमें मैं अपने 2 ऑफिस बनाए, जिसका नाम कारवान रहमा है, कारवान नवीद है। इसमें मेरे प्यारे अल्लाह उनको जवार रहमत जगह दे। इस वक्त तो दुनिया से चला गए, रमज़ान का महीना है, मैंने उसको माफ़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ कर दे। कर्नल नियाज़ जो वहाँ मिलिट्री अटैची था, वो यहाँ मुझे भी जानता था, वो मैं उनको जानता था। वो मिलिट्री अटैची लग गई या मिलिट्री या नैब का एडिशनल डायरेक्टर रिटायर होके लग गया था। उसने मुझे कहा कि मुझे पार्टनर इस बिजनेस से मिलाया जाए। मैं जितनी कोशिश की कि वो मेरे पीछे पड़ गया। आखिरकार मैं तंग आके उसको जवाब देता रहा। 2003 में उसने हज उम्रे के हज के ऊपर अपना वीज़ा, अपनी बीवी और सारे साथी चले गए। वहाँ से जब वापस आया तो उसने मुझे कहा कि ये देख लें, मैं आपको इसी ग्रुप के अंदर 29,000 का केस बनाया उसने नैब के अंदर, जो कि ट्रैवल एजेंट का केस FBI का है, नैब का है ही नहीं। 29,000 का केस, दोनों बाप बेटे को मुजरिम बना के वो केस चला रही था। हम केस को सेव कर रहे थे। इस दौरान हमारा जो यो था नौकर था, वो आया, रोना धोना शुरू किया कि मुझे कुछ थोड़ा जहाँ आटे में नमक पार्टनर लाओ, जिसका नाम अब्दुल हमीद सदीकी वल्द अब्दुल अजीज़ है। मैंने इनको पार्टनर मिलाया 4 आने का 25% का। 25% वाला कुछ दिन के बाद वो स्टाम्प जले उसको मिल गया। मिलने के बाद 4 दुकाना उसको बतौर ज़मानत तो उसके पास रजिस्ट्री पहुंच गई, स्टाम्प उसके पास था। उसने फ़ौरन गुंडागर्दी करके प्रॉपर्टी और बिजनेस के ऊपर काबिज हो गया।
और काबिज होने के बाद वो ही स्टाम्प जो पहला साबका था पार्टनरी वाला, उसको इस्तेमाल करके एक तरफी डिग्री ली और दोनों बाप बेटे को इश्तारी करार दिया हुआ था। ये क्योंकि नैब और अब्दुल हमीद सिद्दीकी इनकी सारी मिली भगत से ही जो कुछ हो रहा था। मैं 12 साल मेरे पास सर्टिफिकेट के सबूत हैं पाक आर्मी के, एक नहीं है कई हैं। पाक आर्मी का कंडक्टर हूँ, मेरे पास एक शिकायत नहीं है। इसके आने के बाद ये मेरा ऊपर केस बना और मेरे बेटे के ऊपर बना, और उस केस के अंदर इन्होंने 2007 में इनको ख़तरा पड़ गया कि प्रॉपर्टी कहीं ताकतवर को ना भेज दें। ये भागते हुए जाके हमें दोनों बाप बेटे को इश्तारी करार कराया। इश्तारी करार दे के प्रॉपर्टी को नॉट फॉर सेल करा दिया। ये बात वाजे की जाती है कि प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल कुछ जंगल की समुद्र की प्रॉपर्टी नहीं थी। मर्री रोड कमेटी चौक की प्रॉपर्टी थी, 11 दुकानें थी, 2 कंपनी थी, जिसकी कम से कम 2.5 तो 3 करोड़ प्रॉफिट आमदनी आती है सालाना, क्योंकि कंपनियां हैं। इन कंपनियों को जद पहुँचाने के लिए इन्होंने रिसीवर मुकर्रा करना था, निगरान मुकर्रा करना था। मैं नायब चेयरमैन को बता रहा हूँ, मैं पूरी आलमी या पूरे पाकिस्तान के हकूक़ इंसानी वाले को बता रहा हूँ। नॉट फॉर सेल जब ये 29,000 लेना है, प्रॉपर्टी को नॉट फॉर सेल किया, उधर प्रॉफिट को किधर किया? वो प्रॉपर्टी कहने वाले की ना बाप मिल रहा है ना बेटा मिल रहा है, क्योंकि ये नायब उसके साथ मिली हुई थी अब्दुल हमीद सिद्दीकी के साथ। ये उनको ये नहीं किया कि प्रॉपर्टी का प्रॉफिट अगर निगरान या वो कोई निगरान मुकर्रर कर रहे थे तो 1 महीने की मार नहीं था, इन्हें कोई वारे नहीं खाता था। इन्होंने निगरान मुकर्रर ना किया, ना करने के बाद अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने वो स्टाम्प इस्तेमाल करके फर्जी डिग्री ली, 71वीं डिग्री ली 2008 में। 2008 26 दिन के बाद उसमें नोटिस कहाँ भी जाता रहा जहाँ वो काबिज है, जहाँ उस कब्जा किया हुआ है। मेरे खिलाफ नोटिस वहाँ आते रहे कि कादर खान पेश हुए जवाब देवे। मैं कहाँ जवाब देता, वो तो उसी के कब्जा करके बैठा हुआ था। सबूत हैं, ये नहीं है कि यूँ है, सबूत रहूँगा। मेरी सज़ा मौत है अगर सबूत ना देता। और अगर आप नहीं पूछते तो रमज़ान की कसम है, मेरा अल्लाह साला उस अदालत जल लगेगी तो मैं आप लोगों से 1 रुपये के बदले 1 करोड़ का हिसाब लूँगा, जो मेरे को इंसाफ देने वाले हैं, जो खामोश हैं। हुआ क्या, जब 2008 को इसको डिग्री मिलती है एक तरफी, ठीक 26 दिन बाद 3 साल बाद 2003 वाले भागे हुए बाप बेटा फिर आ जाते हैं। फिर दोबारा ये 25% का पार्टनर बन जाता है। 3 दुकानें का फिर स्टाम्प बनता है कि 5 लाख मैंने दिया है, अगर ये ना मेरे को कर दे सन तो मैं जड़ा है 25% का पार्टनर भी हाँ, और कब्जा इन्हीं के पास है, और ये वहाँ रहे हैं, वहाँ कंपनियाँ चला रहे हैं, ये मालिक हैं। ये मेरे पास सबूत है, आम गाल नहीं है। 3 साल के बाद कौन ये कर रहा था, जेली स्टाम्प जेली डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर वो डिग्री वहाँ रहेगी। वो डिग्री 11 साल या 2011 में जाकर ही पास कराई, और दूसरी डिग्री फिर ली 14 में 15 को उसने रजिस्ट्री कराई उस जेली डॉक्यूमेंट के तहत। जेली डॉक्यूमेंट याद रखना, नैब कानून कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी के साथ हुआ है वो अनवैलिड, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कानून मेरे पास है। जो इस कानून यहाँ प्रॉपर्टी को रद्दोबदल करने वाला है उसको 3 साल सजा, प्रॉपर्टी बराबर जुर्माना है। जो रद्दोबदल कर रहा है ये प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर रहा है नॉट फॉर सेल को 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। वो उसका नाम है खालिद जवेद गुरा, जो उस वेले सब डिस्ट्रार था, आजकल वो कमिश्नर है, पता नहीं डीसी है क्या भला है। इसके ऊपर 4 पर्चे हैं एंटी करप्शन में, अरबे रुपए की गंदम को खुद बुर्द किया इसने। एंटी करप्शन में 4 पर्चे, वो भी सबूत है मेरे पास। ऐसे करते हुए जब ये प्रॉपर्टी का केस मैंने अदालत नैब में किया कि ये जुर्म है, ये तौहीन अदालत है, मेरी प्रॉपर्टी को गलत ट्रांसफ़र किया गया, उस कानून पर या नैब कानून के तहत प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम ट्रांसफ़र वापस होगी। और वापस होने के बाद अभी जोर ला रहे हैं कि पार्ट ऑफ टाइम सिविल अदालत डिग्रियाँ जो खारिज कराना है उसमें ये रुकावट बने हुए हैं कि ये जो है पार्ट ऑफ टाइम थी गए,
ये सिविल अदालत से जावने हम सिविल अदालत से क्यों नहीं आए, जबकि कानून कह रहा है कि प्रॉपर्टी के साथ जो कुछ हुआ है वो अनवेलेट है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब सूरत हाल ये है, ये तमाम जुर्मे से बचने के लिए, तमाम कानून से बचने के लिए, जेली डॉक्यूमेंट के बचने के लिए बड़े बड़े वकील इस्तेमाल करके ये पार्ट ऑफ टाइम में जो मुझे रुझाना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे बिजनेस को। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबे रुपए का मेरा बिजनेस है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान के हकूक़ इंसानी वाले को कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ ऑफ आर्मी को कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा 12 साल का खिदमतगार हूँ, जिन्हें मेरे को सर्टिफिकेट के मैं 12 साल तुम्हारी खिदमत की है, मुझे ये सिला मिला है। आप तो कहते हैं कि हमारा गिला क्यों करते हो? कौन? ये मुझे बताओ कि आप मेहरबानी करके मेरा नोटिस लें। जी जो बेटे, आपका जो कर्नल साहब था जो जी, कह रहे फौत हो गया है, अल्लाह उसको जो जी ठीक है, तो उसका क्या रूल था आपकी प्रॉपर्टी में? उसने क्या पूरा किया उसका था? रूल ये था कि वो चाहता था कि मुझे बाबा जो है पार्टनर मिलाए पार्टनर मिला, बिजनेस में। तो उसने पार्टनर मिलाया आपको? नहीं मिलाया मैं उसको। जब मैं उसको पार्टनर नहीं मिलाया तो उस गुस्से में आके मेरे ऊपर ये केस कर दिया, क्योंकि वो हज पे गए थे मियाँ बीवी। अच्छा, उसने कहा कि मुझे मदीने की अकोमोडेशन नहीं मिली है, मेरे पूरे ग्रुप को नहीं मिली, ये है वो है इस तरह। जबकि वो ट्रेवर एजेंट का केस था, वो कॉल करता, फिर मुझे उठा लेती, मुझे वो कोई होता, मेरी एक दुकान बिक जाती, कुछ हो जाता, मेरी दुकानें को नॉट फॉर सेल किया, उसके प्रॉफिट को रुकावट नहीं बने कि प्रॉफिट जमा हो, हमारी कमी पूरी हो जाए। नहीं, वो तो नैब के उसके साथ करा। अच्छा, फिर जब मुझे इस्तारी कर रहे हैं, मेरे बेटे को इस्तारी कर रहे हैं, तो मेरा जो पार्टनर था उधर बैठा था, उसको क्यों नहीं पकड़ा? उसने अपना क्लेम क्यों नहीं जमा कराया? मैं चेयरमैन नैब से पूछ रहा हूँ। मुझे दहशतगर्दी तो खुदा के लिए बचाएं। मेरे 12-4 हम पोते हैं, जवान हो चुके हैं, शादियाँ हो चुके हैं उनका। खुदा के लिए लोग दहशतगर्द इसी वजह से बनते हैं। आप नोटिस नहीं लेते। आप नोटिस लें कि किसने, डीएसपी ने कब्जा दिया। ये आके नैब अदालत में कह रहा है कि मुझे 2003 में कब्जा दिया। किसने? डीएसपी ने। आप सुन लें मेरे से, मेरे ऊपर केस जो है नैब का वो 2003, मेरे साथ जो बदनीति पे वो पार्टनर आ रहा है वो 2003, डीएसपी कब्जा ले रहा है 2003। ये तमाम चीज़ें 2003 में हुई हैं। 2003 से पहले कोई मेरे होते एलिगेशन नहीं है। ये भी मैं याद कराता हूँ कि मेरे दादे परदादे से रख के आज तक बकरी का केस दिखा दो, मेरी सजा मौत है। ये क्या ड्रामा हो रहा है? बाबा क्यों मुझे दहशतगर्दी में धकेला जा रहा है? अल्लाह ताला आपके मामलात हल करे। हमने सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ रखी है। उम्मीद है कि ख़ास करके मैं टिकटॉक पर मेरे काफ़ी फॉलोवर हैं, तो सिंध वासियों से भी मैं कहूँगा, इस बाबा की दरा गाज़ी ख़ान का बाबा है, कादिर ख़ान नाम है इसका। सोशल मीडिया पे सिंध वासियों की गुजारिश कर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाओ जी, बाबा के इंसाफ मिली सके। अगर यहाँ पे बड़े बड़े अफसर ये सलूक करें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, तो आम शहरी के साथ क्या सलूक होता होगा ये तो मेरा रब जानता है। ये तो बाबा पिछले 5 साल से इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे चीख पुकार करके बता रहा है, लेकिन शिकवा तो मीडिया से भी है और मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं उनसे भी शिकवा है कि कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कोई अफसर, कोई इदारा या कोई मिनिस्ट्री की तरफ से या कोई हुकूमत की तरफ से आके नहीं पूछता कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ये झूपड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं। मैं पहले नंबर ये भी सवाल करूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ के आसपास पड़ोसी लोग इसमें गिला शिकवा भी करते हैं कि ये मुख्तलिफ़ लोग मांगने वाले हैं, लेकिन इसमें ये कहता हूँ कि तहकीक की जाए, जो हकूक़ लेने के लिए बैठे हुए हैं उनको हकूक़ दिया जाए। बाकी यहाँ जो इज़्ज़तदार है वो सिर्फ अपना इंसाफ और हकूक़ मांग रहे हैं। अगर हुकूमत या गवर्नमेंट या इदारे थोड़ी कोशिश करें तो यकीन करो कि यहाँ जितने ये झूपड़े लगे हुए हैं, यहाँ चाहे मैं ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से कहूँगा, आईजी इस्लामाबाद से भी कहूँगा कि तवज्जो दें। यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे जितनी झोपड़ियाँ लगी हुई हैं, क्यों लगी हुई हैं, इनसे मालूमात लेकर जो वज़ीर दाखिला हैं उनको भेजी जाए, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनको भेजी जाएँ, जो इदारे हैं उनको भेजी जाए, ताकि यहाँ जो ये मैं आपको बात बताऊँ दारुल हुकूमत है, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इदारे, बड़े बड़े इदारे यहाँ आस पास हैं, यहाँ हज़ारों लोग देखते हैं। ये पाकिस्तान की, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की इंतहा
इंतहाई बहुत गलत तरीके से लोग इनको रुझान देख रहे हैं कि यहाँ लोग क्यों बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमें भिखारी के नाम से भी कहते हैं, कुछ लाखों में कोई इंसान हमें समझते हैं कि ये बार यही इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आम जो यहाँ के आस पड़ोस लोग हैं हमें समझते हैं कि मांगने वाले। यकीन करो ये करोड़ों अरबों का मालिक है जो इस टाइम आपके सामने चीख रहा है। इस बाबे को भी कुछ कभी कभी लोग आते हैं कहते हैं तुम मांगने के लिए बैठे हुए। अगर ये तहकीक की जाए कि बाबा अगर हकीकत पे है तो इसको यकीन करो इंसाफ मिल सकता है। मैं भी आपके सामने हूँ, मैं भी काफ़ी अरसे से अपनी फैमिली के साथ पुकार रहा हूँ, 7 साल से मुझे भी इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अगर हम बैठ के यहाँ झूठ बोल रहे हैं तो ये इंतज़ामिया का काम है, यहाँ के जो इदारे हैं उनका काम है। बाकी आप सोशल मीडिया के दोस्तों का काम है कि हमारा साथ दें। हमारा कोई ज़रिया नहीं है और आवाज़ उठाने का, हमारे पास कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं आ रही, हमारे पास वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं आ रहा। हम किसी के पीछे प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर हम किसी के पीछे चलते या मुख्तलिफ यहाँ जमायतें हैं, हम किसी जमायत ज्वाइन कर लेते तो यकीन करो आज हमारे मसाइल भी हल हो जाते, आज हमें कोई सुन भी लेता। लेकिन हम सिर्फ अपने हकूक़ के लिए आए हैं और हकूक़ तब तक यहाँ मांगते रहेंगे जब तक इंसाफ फराहम नहीं होगा। इंशाल्लाह अभी इजाज़त दीजिएगा अपने भाई ग़ुलाम रसूल भुट्टो को और ग़ुलाम रसूल भाई को। साथ में दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जो टिकटॉक पर वीडियो देखें वो यूट्यूब ग़ुलाम रसूल भाई को भी सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें ताकि इसमें हमारी हो सकता है इनकम हो, हमारा कोई घर का निज़ाम चल सके। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे। अल्लाह नेगहबान।